प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज समीक्षा का दिन था। 2 जून को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समीक्षा कर रहे थे गुरुग्राम से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं की। इनमें आरआरटीएस भी है, यानी रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, जिसे अब नया नाम नमो भारत दे दिया गया है। दिल्ली बावल नमो भारत को लेकर के आज समीक्षा की गई। आज कई सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। आज सीवरेज और अन्य कई समस्याओं से संबंधित विषयों पर विचार किया गया। केंद्रीय मंत्री अध्यक्षता करने पहुंचे थे एक ऐसी बैठक की जिसमें गुरुग्राम के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सबके लिए एक ही विषय था कि किस तरह गुरुग्राम से संबंधित जो काम चल रहे हैं, विकास कार्य चल रहे हैं, गुरुग्राम से होकर गुजरने वाला चाहे राजमार्ग हो, गुरुग्राम से होकर गुजरने वाली चाहे रेल लाइन हो, चाहे ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर हो, सबको लेकर के बारीक से समीक्षा की गई। इन सभी विषयों पर हम आपको आज बताएंगे। सदर्न पेरीफेरी रोड को लेकर के क्या बातें हुई, कब और कहां और किस अवधि में कौन सा निर्माण कार्य पूरा होगा, इसे लेकर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, आज कई विकास परियोजनाओं को लेकर के हम विस्तार से बात करेंगे। लघु सचिवालय के सभागार में यह बैठक थी और सांसद राव इंद्रजीत सिंह के साथ जीएमडीए, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सीधा सीधा है, राव इंद्रजीत ने कार्यों में जो चल रही है सुस्ती, विकास कार्यों के पूरा होने में जो सुस्ती दिखाई दे रही है, उसे लेकर के हमेशा की तरह एक बार फिर फटकार लगाई। लेकिन अधिकारियों ने हमेशा की तरह एक बार फिर आश्वासन दिया। लेकिन हमें बात तो वही करनी है जो आश्वासन मिला है, उसी को लेकर के हम बात कर रहे हैं। हम बता दें कि किन किन विषयों को लेकर क्या क्या बात हुई, और हम आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद थे। और उन्हीं की मौजूदगी में जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें एक है पलवल सोहना मानेसर सोनीपत ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। आप सभी जानते हैं केएमपी के साथ साथ रेल कॉरिडोर बनने लग रहा है, निर्माणाधीन है। इसी को लेकर के राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि काम को तेजी से पूरा किया जाए। लेकिन इस तेजी का कोई समय सीमा अभी तय नहीं है, लेकिन जल्दी पूरा किया जाए ये कहा गया है। दिल्ली बावल आरआरटीएस कॉरिडोर को लेकर के भी उन्होंने समीक्षा की कि क्या इसकी प्रगति है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी जो रिपोर्ट है वो ये है कि यह केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगा और अभी इसे एसएनबी तक विस्तार देने की बात चल रही है। एक विषय ग्रेटर एसपीआर रोड को लेकर के मंथन किया गया। खेड़की दौला से वाटिका चौक तथा वाटिका चौक से घाटा चौक तक एलिवेटेड एसपीआर रोड जो बनना है उसे लेकर चर्चा हुई। नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पे चर्चा हुई। एनसीआर वाटर चैनल से भूमिगत पाइपलाइन परियोजना की बात हुई। निजी बिल्डर सोसाइटियों में एसटीपी के निर्माण की बात हुई। वर्षा जल निकासी से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा हुई। तमाम परियोजनाओं को लेकर के राव इंद्रजीत सिंह ने समय सीमा तय की, अधिकारियों से जवाब तलबी की, पूछा कि कौन सा काम कब पूरा होगा और समन्वय को लेकर के क्या किया जा रहा है, एक विभाग से दूसरे विभाग का समन्वय किस तरह हो रहा है। सब चीज़ों की बारीकी से जानकारी ली और अधिकारियों ने जो कुछ बताया उसी आधार पर हम आपको बता रहे हैं। पहले बात करते हैं गुरुग्राम की जो विस्तारित मेट्रो परियोजना है, यानी कांग्रेस सरकार की विदाई के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल में जो काम किया है उसको लेकर के समीक्षा की गई। यानी 5500 करोड़ रुपए की लागत से जो गुरुग्राम में विस्तारित मेट्रो परियोजना है उसको लेकर के बात की गई। अधिकारियों ने बताया कि अभी 8% काम पूरा हो गया है और परियोजना प्रगति पर है, काम जारी है। तो दोस्तों, ये थी कि अभी तक 8% काम इसका पूरा हुआ है। हम आपको बता दें कि गुरुग्राम में जो मेट्रो है उसका विस्तार किया जा रहा है। पुराने गुरुग्राम को नए गुरुग्राम से कनेक्ट करने का प्रयास हो रहा है। इसी का बताया गया कि 8% काम पूरा हुआ है। हम ये भी बता दें कि जिस दिन एम्स का शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी आकर के, उसी दिन इस मेट्रो की विस्तारित योजना का शिलान्यास भी किया था। लेकिन अभी 8% काम पूरा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि किस गति से ये काम हो रहा है। हम ये भी बता दें कि मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर 9 तक का कॉरिडोर अगस्त 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य आज की बैठक में निर्धारित किया गया कि कम से कम मिलेनियम सिटी से सेक्टर 9 तक जो ये विस्तारित चरण है मेट्रो का, ये कम से कम 2028 तक पूरा कर लिया जाए। इस परियोजना में कुछ भूमि अधिग्रहण होना है, उसे लेकर के भी बात हुई। अधिकारियों ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है और जल्दी ही ये काम पूरा कर लिया जाएगा। लोगों की समस्या को राव इंद्रजीत सिंह ने अपने ध्यान में रखा और दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिलासपुर, मानेसर, राठीवास, हीरो होंडा के सामने जहां जहां भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, फ्लाईओवर्स का निर्माण कार्य चल रहा है, सर्विस लेन का निर्माण कार्य चल रहा है, उन्हें तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। उम्मीद की जा रही है कि 2026 के अंत तक
अच्छी खबर आ जाएगी, कम से कम 2-3 फ्लाईओवर जरूर शुरू हो जाएंगे, ऐसा राव इंद्रजीत सिंह को अधिकारियों ने आश्वासन दिया। अब बात करते हैं सदर्न पेरिफेरल रोड की, यानी SPR के नाम से आप सभी जानते हैं। इस परियोजना के दौरान अधिकारियों ने जो जानकारी दी वही हम आपको बता रहे हैं। NH 48 से वाटिका चौक तक का निर्माण कार्य अक्टूबर माह में शुरू हो जाएगा, ये जानकारी दी गई, जबकि वाटिका चौक का डिजाइन अंतिम चरण में है। अधिकारियों ने जो जानकारी दी वह ये है कि निर्माण कार्य शुरू होने के बाद इसे 30 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यानी 30 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। और लगता है गुरुग्राम के इस क्षेत्र को, यानी गुरुग्राम के दक्षिण क्षेत्र को कम से कम जाम से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि एलिवेटेड रोड होगा तो SPR रोड पर जाम नहीं लगेगा और आगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग की। आप सभी जानते हैं रेवाड़ी जिले के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम रेवाड़ी पटौदी राजमार्ग बड़ा सुस्त गति से इसका काम चला है, लेकिन अब कुछ तेजी की बातें पिछले कुछ दिनों से आ रही है। तो राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इसके सर्विस रोड वगैरह हैं उनको सुधारा जाए ताकि आम लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। और राव इंद्रजीत सिंह ने जहां जहां फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है उन्हें तेजी से पूरा करने का निर्देश भी दिया। कि तेजी की हम समय सीमा नहीं बताएंगे। अधिकारी कई बार कह चुके हैं 3 महीने में पूरा कर देंगे, 2 महीने में पूरा कर देंगे, लेकिन अभी पटौदी रोड पर स्मूथली यातायात शुरू नहीं हुआ है। जिस दिन रेवाड़ी पटौदी राजमार्ग पर यातायात सुगम हो जाएगा उस दिन राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 यानी 48 पर भी दबाव कम हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जाने वाले जो लोग हैं, गुरुग्राम जाने वाले जो लोग हैं, नारनौल रेवाड़ी बहरोड साइड से जो लोग दिल्ली जाते हैं, उन्हें फिलहाल बिलासपुर सहित विभिन्न स्थानों पर चल रहे फ्लाईओवर्स के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह जाम लगता है। कभी कभी तो रेवाड़ी से गुरुग्राम पहुंचने में 3-3 घंटे लग जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी पटौदी गुरुग्राम राजमार्ग को जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। STP CEPT की निगरानी के लिए भी निर्देश दिए हैं। ये रूटीन की बात है, मानेसर का CTP है उसको नियमित निरीक्षण किया जाए, यह भी अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि सब चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहे। लेकिन सबसे अहम बात एक जल प्रबंधन को लेकर हुई कि जल प्रबंधन, इतनी बड़ी आबादी जो गुरुग्राम की बढ़ रही है उस तक सुगम पेयजल, पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। गुरुग्राम में जाम नहीं लगे इसके प्रयास किया जाए, हर आदमी को साफ पानी मिले इसका प्रयास किया जाए। इसे लेकर के राव इंद्रजीत सिंह ने विस्तार से निर्देश दिए। गुरुग्राम वाटर सप्लाई सिस्टम यानी GWS को पाइपलाइन आधारित व्यवस्था में परिवर्तित करने का जो कार्य है उसको लेकर के बात हुई। इसके टेंडर जल्दी जारी होने वाले हैं और ये 30 महीने के भीतर ये काम पूरा कर लिया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस बैठक में शहरी विकास के प्रधान सलाहकार DS ढेसी भी मौजूद थे, GMDA के CEO PC मीणा मौजूद थे, निगम आयुक्त प्रदीप दहिया मौजूद थे, HSVP के प्रशासक वैशाली सिंह मौजूद थे, ADC सोनू भट्ट मौजूद थी, तमाम अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों का जवाब हमेशा की तरह वही रहा कि कर रहे हैं, तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन अब तक की प्रगति रिपोर्ट यही है कि अधिकारी सुस्त चल रहे हैं, कछुआ गति से चल रहे हैं, इनकी चमड़ी मोटी हो गई है, यह मंत्री को भी गुमराह करते हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इन सब बातों को लेकर के नाराजगी जताई, फटकार भी लगाई, काम जल्दी पूरा करने के लिए कहा। अब देखना यह कि कितना असर होता है और कब गुरुग्राम को एलिवेटेड SPR रोड मिल पाता है, कब गुरुग्राम बावल तक का RRTS कॉरिडोर यानी नमो भारत कॉरिडोर पूरा होता है। सब चीज़ भविष्य के गर्भ में है। जितनी तेजी अधिकारी दिखाएंगे हम उनकी तारीफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलहाल तो अधिकारियों ने तारीफ का कोई काम नहीं किया है। सब परेशान हैं। सड़क परियोजनाओं से लेकर के रेल परियोजना तक सब सुस्त गति से चल रही है और ये सुस्त गति आम आदमी की जिंदगी को दुष्कर कर रही है। जो लोग नारनौल रेवाड़ी बहरोड से गुरुग्राम जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वह जानते हैं कि उनका सफ़र कितना कष्टदायक होता है। राव इंद्रजीत सिंह ने फटकार लगा करके उनके सफ़र को आसान करने का प्रयास किया है, लेकिन अधिकारी अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो राव इंद्रजीत सिंह को कुछ और शक्ति दिखानी होगी, कुछ और तेवर दिखाने होंगे। यदि आपकी बात आज भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आप किसी दूसरे को उलाहना नहीं दे पाएंगे। राव इंद्रजीत सिंह आपके पाले में गेंद है, इन परियोजनाओं को पूरी कराना आपका काम है और अगर कोई मंत्री, कोई दूसरा नेता इन कामों में रुकावट डालता है तो उसे एक्सपोज करिए जनता के सामने। काम जरूरी है। जो लोग गुरुग्राम जाते हैं, जो लोग दिल्ली जाते हैं, कहाँ से? रेवाड़ी बहरोड नारनौल क्षेत्र से, महेंद्रगढ़ क्षेत्र से,
उनका कष्ट दूर करने का काम आपको करना है। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।